ठीक है, चलो ओके। नाउ क्या है ना, ज़हीन हमने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। दो मुझे सब लोग ना बंद चलो नहीं चाहिए, सबके चेहरे दिखने चाहिए बात करते हो ऑनलाइन। लिपि टू मेक श्योर करो ये चीज को, ठीक है ना। हाँ, अभी हमने सबने लिस्ट बनाई, सबने लिस्ट अपना अपना, अगर यहाँ पे ऊपर हो सकती हो लिस्ट, लिस्ट किसके पास है ज़हीन? अभी तुम्हारे पास है जी शीट, इसको शेयर कर ला क्या नाम, राहुल को। हाँ जब मुस्कान, अभी शीट में यहाँ पे लगाता हूँ स्क्रीन पे, तो तुम सब लोग समझ लो। अभी चीज़ करना क्या है, हमें एक स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है फॉर रॉकेट कस्टमर, ठीक है। तो सेवानाथ, जाकिर तुम मेजर सुन लो, रुकैया और सारा तुम कैप्टन्स हो। तुमने अपने अपने लिस्ट में कितने कितने लोग हैं तुम्हारे टीम के, कितने लोग हैं सेवानाथ? रॉकेट कस्टमर ही हो, हाँ 50 प्लस 57 तुम्हारे खुद के 57 निकाले। तुम्हारे कितने रॉकेट कस्टमर है? 50-60 है, पक्का ना? एग्जैक्टली 5-10 का फर्क चलेगा, बट ऐसा नहीं कि 100 निकले 55 बोल रहे हो। हाँ मैं मान के चलता हूँ 50-50। रुकैया तुम्हारे कितने रॉकेट कस्टमर्स तुम्हारे ग्रुप के, तुम्हारी टीम के? देखिए नहीं, डाउट है मुझे, तुम्हारे ग्रुप में 50 नहीं है। मुश्किल से 30 के आगे मैं 20 बोल रही थी सर। नहीं 30 का आंकड़ा है। पूरे सब नहीं लगे, मुझे सिर्फ कैप्टन, मुझे टीम का चाहिए। हाँ अभी हम टीम की बात करें, मितान के हिसाब से 30 है, 30 के आसपास है, चलो ठीक है मान के। सारा तुम्हारी टीम में कितने हैं सब मिला के रॉकेट कस्टमर? आई एम आस्किंग राइट नाउ ओनली फार्मा, अभी राइट नाउ मैं सिर्फ फार्मा की बात कर रहा हूँ। कितने हैं? फार्मा देन अप्रोक्सीमेटली 15-20 होंगे। चलो 20 पकड़ता हूँ, राइट। अभी 150 लोग हैं हमारे, मेरे तुमने तो 250 लोग निकाले लिस्ट, मुझे जहाँ तक याद है तुम्हारे 250 लोग हैं, तो तुम्हारा टोटल 150 क्यों से हो सकता है? ज़्यादा है फिर? ये ज़्यादा मैं उसको सेग्रीगेट करने ऐसा कुछ और कम। चलो मैं मान के चलता हूँ, इन्हीं हाउ मैं ऐसे मान के चलता हूँ, जाकिर सेवानाथ तुम्हारे दोनों के 60-60 120, ठीक है। तुम्हारे जो ग्रुप के वो 40 पकड़ता हूँ, ठीक है। और सारा तुम्हारे में मान के चलता हूँ 25, 175 लोगों का हमारा लिस्ट में मान के चलता हूँ राइट नाउ, राइट, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, इसको एज ए मैनेजमेंट टास्क पे डाल दो, और तुम सबको एज ए कैप्टन मैं तुम्हें चीज बता रहा हूँ, ठीक है। करना क्या है, हमें सभी 175 लोगों को वन अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच यहाँ से लेके ओपन कर दो। पहले इसका निकालो, सेवानाथ का पिक पिक। हाँ कितने लोग हैं देखो, नीचे तक आओ। मर्जर में है ना, नहीं लिस्ट में से रॉकेट कितने हैं? मर्जर में पूरा डाला हुआ ना। मर्जर में, ओके मर्जर में। बराबर हट गया। एक करण को भी बुला ले, आ जाए करण को भी बुला ले। हुआ, खोल रहे हैं, दिख रहे हैं। इन और लिस्ट इसका ज़हीन वर्किंग दिखाओ, ज़हीन का ओपन करो शीट। ज़हीन इसमें क्या है? सर जो कंपाइल किया था ना वो है, मतलब जैसे मास्टर शीट में से जिसका नाम रखा था, जैसे 0-0 वाले जो थे वैल्यू वाले उनको हटा के ये वाले शीट दिया था। ये फाइनल है मतलब? ये भी रॉकेट वाले ठीक है, समझ में आ रहा है, फाइनल दिख रहा है। ओके ठीक है, ये नहीं अभी मैं इसको मिनिमाइज कर दूँ, कोई छोड़ दो, मैं इस शीट में बाद में समझ लूँगा। अभी करना क्या है, हमें टोटल 175 जो लोग हैं इस सबको, चारों कैप्टन ये मेक श्योर करो
रुकैया, सारा, सेवानाथ और जाकिर, तुम लोगों को ये सबको अप्रोच करके दिवाली के बारे में फीडबैक लेना है। उनको क्या प्लान है, उनका क्या बजट है और क्या करना है। तुम्हारा पिच क्या रहेगा सारा, अगर तुम्हें दिवाली के लिए पिच करना है तो उनको। सर इनिशियली जो हमारे जो उन लोगों ने नहीं किया है और जो हमारे पास कुछ न्यू है उसको पहले पिच करना बेटर रहेगा। नहीं समझा नहीं क्या? जो उन्होंने देखा नहीं है सर, जो हमारे रॉकेट कस्टमर है नहीं बट तुम अगर तुम मीटिंग लोगे, एग्जांपल ये जो हाँ। रॉकेट कस्टमर्स का तुम क्या पिच करके लोगे? सर हमारे जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं और जो हम लोग आगे कर सकते हैं उसके लिए ही करेंगे। तुमने देखा ना गौ फ्लोरा का प्रेजेंटेशन? जो नया वाला है देख लिया? तुमने देखा क्या होगा? ये सर जो हमारा न्यू वाला कैटलॉग है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं तुम अपसेट थे, तुमने बाद में देखा नहीं इसका वीडियो रिलीज किया था? नहीं मीटिंग नहीं थी, अपसेट नहीं, वीडियो रिलीज नहीं हुआ, वीडियो उसका रिलीज नहीं हुआ है सारा, वो तुम्हें देखना मस्ट है। गौ फ्लोरा का न्यू पूरा प्रेजेंटेशन हमने किया था। प्रोडक्ट्स की मुझे लगा वो प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। प्रोडक्ट अभी जो नया प्रोडक्ट रेंज आया है ना उसके बारे में बता रहा हूँ। मीना तुम्हें अगर अपॉइंटमेंट लेना तुम क्या बोलोगी रॉकेट कस्टमर से? अगर तुम्हें किसी को अप्रोच करना है दिवाली के लिए पूछना, तुम क्या बोलोगी? मीनाज तुम्हें अप्रोच करना है, तुम्हें दिवाली के लिए तुम क्या बताओगे अपने रॉकेट कस्टमर को? क्या पॉइंट्स है, क्यों मीटिंग लेना है तुम्हें? हाँ हेलो शायद तुम क्या बोलोगी? चालू सर। शायद तुम बंद कर दो, मीनाज म्यूट कर दो। इशू इधर का है क्या? शायद जी सर। हाउ यू अप्रोच, क्या अप्रोच करने वाले हो तुम दिवाली के लिए करना है तो? सबसे पहले तो सर अपना जो न्यू प्रोडक्ट्स है हाँ कस्टमर को वो सारे प्रोडक्ट्स मुझे दिखाई कर लास्ट को नोट किया था। बेटर कहीं ना कहीं मुझे उनका टेस्ट पता चल चुका है कि 3-4 साल से मैं मिस्टेक कर रही हूँ, तो उससे बेटर मुझे उनको देना है। अपने न्यू लॉन्च है उसके अंदर से उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फाइंड करके उनको एक प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है। सेवाना तुम कैसे अप्रोच करोगे? मैं तो कर रहा हूँ जैसे 2-3 जो सन में जैसे अप्रोच कर रहा हूँ, टैबलेट में कुछ नया डेवलप किया, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट दिवाली का रिलेटेड, तो सब मैंने 10 से 15 मीटिंग लाइनअप में रखी। तुम कैसे करोगे? सर न्यू दिवाली के जो कॉन्सेप्ट हम लोग के रेडी हो गए, मीटिंग चाहिए एडिबल्स और नॉन एडिबल्स में। जय तुम कैसे अप्रोच करोगे? सर पहले इवैल्यूएट करेंगे इन्होंने क्या किया था अपने साथ, ये कस्टमर में यस तो Yes, बातें होंगे साथ। ठीक है, आगे मैं बोलता हूँ। ये बहुत बेसिक चीज है यार, मुझे क्यों समझाना पड़ता है सबको? मैं सबका पहला पॉइंट वही समझ रहा था कि पहले क्या करोगे। पहले हमें इवैल्यूएट करना है कि उसने लास्ट टाइम उसके लास्ट टाइम क्या बजट में कितना क्वांटिटी किया था, करोगे ना? ये फर्स्ट पॉइंट है। हमने पहले उसके लिए क्या किया वो पता करोगे कि नहीं करोगे? सारा विदाउट स्टडिंग उधर, विदाउट इवैल्यूएटिंग डायरेक्ट अप्रोच करोगे? हमें 101% ये जितने लोग हैं इनको हमने पहले दिवाली में किया है कि नहीं किया, किया है तो क्या किया, पहला पॉइंट वो देखना है, राइट? उसे अप्रोच करते वक्त हमें पहले ये बोलना है कि सर लास्ट टाइम या उसके लास्ट टाइम हमने आपके साथ ये वाला चीज किया था, इतना इतना बजट में किया था, तो सर अभी आपका क्या प्लान है, क्या बजट है, क्या क्वांटिटी है। हमें सेकंड पॉइंट उसका एग्जिस्टिंग पता करना है। तीसरा हमें क्या बोलना है पता है?
क्या बोलोगे अभी? मेरी बात समझो ठीक से, ढंग से समझो। एक फूड में, रुचॉक्स में हमारे पास इस बार बहुत अलग न्यू रेंज है। चॉकलेट में भी हमारा जो वैरायटीज है इस बार हमारे पास कुछ डिफरेंट है। ड्राई फ्रूट्स में अलग फ्लेवर्स के ड्राई फ्रूट्स है। और जब नॉन फूड की बात करते हैं तो हमारा सर इस बार जो हमारा गो फ्लोरा का जो रेंज है वो हमने पूरा एक थोड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है। कैसे? तो हमें ये बोलना है कि सर एक बार आप हमें एक 5 से 7 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पूरा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करता हूँ। हमें ये दिखाना है उसको कि भाई आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, आपको जो दिवाली का प्लानिंग हमें आपके लिए कर रहे हैं, मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए कुछ सोचा है। हमें ये नहीं बोलना है कि मैं जनरल करके आया हूँ, हमें ये बोलना है आपके लिए। मतलब पहला पॉइंट इवेल्युएट कर लो अपना सब, उसके पहले क्या किया है। दूसरा, इस बार हमारा रेंज बहुत स्ट्रांग है, ये बोलो। और तीसरा पॉइंट, आपके लिए स्पेशल कुछ बना रहा हूँ मैं, फॉर यू ओनली, स्पेसिफिक आपके लिए कुछ स्पेसिफिकली हमने बनाया है। मुझे आपको आके प्रेजेंट करना है। और जिसके पास भी जा रहे हो उसको सिर्फ 3 ऑप्शन लेके जाना है। कितना? 3 ऑप्शंस लेके जाना है। बेस्ड ऑन हिज पास्ट एंड बेस्ड ऑन हिज इवैल्यूएशन हमें सिर्फ 3 ऑप्शन लेके जाना है। जही ने मेक श्योर करना ये एसओपी जितने हमारे 200, 150, 250 जितने भी हमारे रॉकेट कस्टमर है फार्मा के लिए सबको करना है। यहाँ से लेके 28 मई के अंदर सभी को अप्रोच करना है। और पॉइंट 2 है, सभी कैप्टन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि उन्होंने अप्रोच करके मीटिंग करके करना चाहिए। अगर मान के चलो यहाँ आज तारीख है 7 तारीख, बराबर है, हम 25 मई का टाइम देते हैं। हम 25 मई के बाद में सैटरडे कब है? 25 मई के बाद में, हाँ नहीं 25 मई के आसपास का सैटरडे कब है? 23rd ना, ठीक है। हम 23rd, आज तारीख है 7 तारीख, हम कोशिश करके 23rd को मिलेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। 23rd को मुझे इसे एक्सपेक्टेड है कि तुम्हारे पास जितने रॉकेट कस्टमर है उसके 90% लोगों को तुमने प्रोडक्ट दिखा चुके हो, राइट? 90% लोगों को अंडरस्टैंड। हमें वो देखना है कि 90% लोगों को हम प्रोडक्ट दिखा चुके होंगे। अगर सपोज तुमने नहीं दिखाया है, कोई नहीं मिल रहा है, तो मीनवाइल यहाँ से लेके जो भी 22-23 तारीख के बीच में तुम बताओ कि ये इससे कॉन्टेक्टेबल नहीं है। ऐसे नहीं कि 23 तारीख को उठ के बोल दो कि नहीं ये हो नहीं रहा है, ये बात में नहीं है। बीच में इवैल्यूएट कंटिन्यू करो स्टडी पे, इसका नहीं हो रहा है, इससे अप्रोच नहीं हो रहा है, इससे बात नहीं हो रही है, इससे कुछ नहीं हो रहा है, आप बताओ। ये मस्ट है, ठीक है। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। ये सबको जब दिवाली के लिए अप्रोच, दिवाली के मीटिंग के लिए तुम मिलोगे, दिवाली का जब मीटिंग करोगे तो हमें अगले जो 2 ओकेजन है उसको भी सेल करना है। कौन से हमारे 2 मेजर ओकेजन है अगले? इंडिपेंडेंस डे। तो कोई भी डे जो जिसके प्रोडक्ट रिलेटेड है, जैसे वर्ल्ड हार्ट डे हो गया या उसका डायबिटिक किसका भी रिलेटेड है, उसका एक कोई भी एक इवेंट और एक इंडिपेंडेंस डे, या इंडिपेंडेंस डे नहीं कर रहा तो गणपति कर रहा है, एक फेस्टिवल और एक डे हमें उठाना है उसका दिवाली के पे। ये 2 चीजें हमें करनी है, ठीक है। हर एक जैसे सेवाना तुम्हारे ग्रुप में रहेंगे 70 लोग एग्जाम्पल, तो तुम और वैशाली सफिशिएंट हो, तुम्हें पर्सनली मिलना है जाके, ये हमें रखना है, फोन पे नहीं। 5 मिनट लो, 5 मिनट्स मिलना है बस। 5 मिनट्स नहीं मांगना, कितना मांगना है? 7 मिनट, 7 मिनट मांगना है हमेशा। ना 5 मिनट मांगना है ना 10 मिनट मांगना है, 3 मिनट मांगना है तो 7 मिनट मांगना है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल बता रहा हूँ। जाकिर समझ में आया? ऑनलाइन ललित समझ में आया? हमारी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। वो लिस्ट में के जितने भी रॉकेट कस्टमर है हमें सबको, अच्छा ये सब में एक याद रखना, एक कॉमन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हो सकता है, आगे वाला क्या बोल सकता है तुम्हें, जाकिर क्या बोल सकता है? अभी तो फिलहाल टाइम में कुछ प्लान किया नहीं है। राइट, क्या बोलेगा? अभी तो टाइम है, अभी टाइम नहीं है। तो हमें क्या बोलना है पता है? नहीं सर, आप जब भी फाइनल करना है करो, मुझे सिर्फ आपको एक मिलके चीज दिखानी है, हमें फीडबैक भी लेना है। क्योंकि हमने अगर मैंने आपके लिए सोचा हो फिर आप मुझे फीडबैक दे दोगे ना, तो कुछ मुझे भी समझ में आएगा कि इसमें क्या चेंजेस करना है, मुझे आपसे फीडबैक भी लेना है।
सब बोलेंगे, अभी तो टाइम है, मैं बताऊंगा। तो हमें टाइम निकालना सर, सिर्फ 7 मिनट दे दो। जो रॉकेट कस्टमर है वो तुम्हें जानता है और रुचॉक्स को जानता है, तुम उसके लिए नए नहीं हो, तुम्हारे लिए वो 7 मिनट देगा, राइट सारा? मुझे नहीं लगता, तुम्हें लगता है मुश्किल है 7 मिनट मिलना उसका? नहीं समझ सकते। कंपल्सरी 1 to 1 मीटिंग करना है। कितना? 1 to 1। मैं फोन पे बात हो गई, व्हाट्सएप पे बात हो गई, वो नहीं मिला, वो बात नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तुम्हारी लेवल क्या है तुम दिखाओ। तुम्हारी लेवल ये मत दिखाओ कि वो मेरा रॉकेट कस्टमर मेरे से मिलने से भी मना कर रहा है, ये लेवल नहीं है तुम्हारा, राइट? रुकैया, सारा, एवरीवन। तो फर्स्ट अप्रोच इज हमें जो हमारे रॉकेट कस्टमर है लास्ट टाइम क्या किया है। अभी मुझे बताओ, एग्जांपल जाकिर तुम्हारा रॉकेट कस्टमर है, जब तुम उसका देखोगे कि हमने लास्ट टाइम दिवाली में क्या किया और नहीं किया हुआ, कोई भी दिवाली में नहीं किया हुआ, फिर तुम क्या देखोगे उसका अगला पॉइंट? उसका देखूंगा कि उसने क्या किया था। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से लेके न्यू ईयर तक उसने क्या किया, ठीक है? मैं तुम्हें पॉइंट नंबर 1 क्या बता रहा हूँ, हमें मीटिंग कैसे लेनी है। फिर मैं पॉइंट नंबर 2 क्या बताऊंगा पता है, हमें मीटिंग में क्या बोलना है, क्या दिखाना है। तो मैं पॉइंट नंबर 3 क्या बोलूंगा पता है, हमको इसको डन, डील डन, ये करना है। तो अभी मैंने पॉइंट नंबर 1 तुम्हें ऑलरेडी सबको बता दिया। हमारे जो 200 लोग हैं, 175 लोग हैं, हमको मीटिंग कैसे निकालनी है। मुझे तुम्हारा सक्सेस रेशियो 90%, मीनाज स्क्रीन पे नहीं है, मीनाज 90% मीनाज तुम्हारा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, तुम्हारा और जाकिर का है, तो तुम्हारे कुछ कस्टमर है, तो जो तुम्हारे अच्छे है, जैसे एग्जाम्पल MSN है, ठीक है, जो तुम्हारा स्ट्रांग है। अब तुम सोचोगे कि MSN का मेरा टॉप है, इससे मैंने आज तक मिली नहीं हूँ, बट अभी उसको मिलना है, तुम अवेलेबल नहीं है, तुम्हें किसी को तो टीम में से भेजना है। जो कस्टमर को तुमने फार्मा में ऐसे चांसेस है तुम मिले नहीं हो, दूर का है, तो तुम्हें कंपलसरी किसी को वहां पे भेजना है। ये वाला जो मीटिंग है ना 7 मिनट वाला, ये 1 to 1 ही होगा, ये फोन पे और व्हाट्सएप पे नहीं होगा, ना Gmeet पे होगा। मुझे मिलना ही है 7 मिनट सबको, और मिलने का लास्ट डेट क्या है, 23 मई, राइट? सही। हमें ये 175 लोगों की पूरी मीटिंग 23 मई तक करना है। और जब तुम मीटिंग करोगे ना सारा, तो मुझे सिर्फ दिवाली की नहीं करना है, दिवाली मतलब ये पूरे बिफोर न्यू ईयर, बिफोर नवंबर, 30 नवंबर तक के मुझे 3 ओकेजन उससे क्लोज करने, 3, ठीक है? यहाँ तक का मैंने समझाया, समझ में आया, ये करेक्ट है। एंड आई एम वेरी मच सीरियस फॉर दिस। लास्ट ईयर हमने जहीन ये प्लान किया था और उसके बाद ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ नहीं, राइट जहीन? ये एग्जीक्यूट हो नहीं पाया, तो इस बार हमारा काउंटिंग मशीन रखेंगे हम। इस बार हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें डेली हम कितने लोगों को मिल रहे हैं, मुझे डेली चाहिए, डेली हमें टारगेट रखना है 23 मई तक 90% लोगों को मिलना है, अंडरस्टैंड? तो डेली सपोज एग्जांपल जाकिर के लिस्ट में है, जाकिर के एज ए टीम में है 75 लोग हैं, तो जाकिर, ललित, अजय, मीनाज और तनय के 5 जन मिलके ये 75 लोगों को मिल सकते हैं। 5 जन मिलके मतलब कहाँ पे तनय पहुंच गया, कहाँ पे, जहाँ पे मुझे लगता है जाकिर ने फोकस करना चाहिए, ललित ने फोकस करना चाहिए, नंबर 1, बिकॉज जाकिर को एक्सपीरियंस है, जाकिर का कस्टमर है, जिसका कस्टमर है उसको उसने मिलना चाहिए। अगर वो वहां पे नहीं मिल पा रहा है, सेम टाइम हो रही है, तो टीम में से कोई जा सकता है, राइट? सेवानाथ, वैशाली, रुकैया, मितार, सबको सेम पॉलिसी है, सारा तुम्हारे लिए भी है। मुझे ये चीज में 100% रिजल्ट चाहिए। मुझे डेली मॉर्निंग में ये अपडेट चाहिए सबका सेल्स में से कि ये 75 में से मैंने कल 2 लोगों को मिला। मैं, हमारी टीम ने 5 लोगों के नाम और उनका नंबर और ईमेल आईडी के साथ मैं इन लोगों को मिला, और उसके बाद एक पीछे मुझे ऑफिस से, तुम्हारी टीम से उनको मेल गया हुआ चाहिए कि थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मिलके कल, ऑफिशियल आईडी से, और हमें आपके साथ ये कम्युनिकेशन हुआ। आओ सुनिए, बैठो। तो हमें कंपलसरी वाला चीज है, ठीक है? कंपलसरी 7 मिनट का मीटिंग हमें जरूरी है, अंडरस्टैंड?
मीटिंग कैसे लेना है और मीटिंग करना जरूरी है। अभी बात पॉइंट नंबर 2 है, मीटिंग में दिखाना क्या है। ठीक है, मैंने बोला है 3 ही प्रोडक्ट जाना है, मैक्सिमम 3। तो पहला इवैल्यूएशन कहाँ से होगा, उसने लास्ट टाइम हमसे क्या काम किया है। दूसरा इवैल्यूएशन क्या होगा, उसका बजट और क्वांटिटी क्या है। अगर उसने बजट क्वांटिटी नहीं बोली कि तो क्या बोलोगे, आज तुम क्या पूछोगे, बजट और क्वांटिटी पता नहीं है तो वो हम लोग अपनी सबसे बताएंगे ये रेंज में आपको मैं करके दे दूंगा। हाँ, तो हम सीधा बोलेंगे सर मैं 500 रुपए तक 400 तक लेके आता हूँ, फिर वो बोलेगा। अंडरस्टैंड, बजट निकालने का एक ही तरीका होता है। ठीक है, क्वांटिटी पे इतना प्रेशर मत करो, क्वांटिटी अच्छी है तभी हमारा रॉकेट कस्टमर है। क्वांटिटी पूछ लो, नहीं बताया तो भी ठीक, बताया तो भी ठीक है। हमें कंपल्सरी अभी 3 प्रोडक्ट उसके डिपेंड किस तरह के, वो 3 प्रोडक्ट उसके बाद इवैल्यूएशन के बाद ही डिसाइड हो गया। फूड का करना है, नॉन फूड का करना है, क्या करना है 100%। अगर वो फूड वाला बंदा है तो उसको नॉन फूड का नहीं लेके जाना है। फूड नॉन फूड कॉम्बो चलेगा और फूड चलेगा, प्योरली नॉन फूड का लेके नहीं जाना है। और प्योरली नॉन फूड का बंदा है तो 2 फूड नॉन फूड के लेके जाना है, 1 फूड नॉन फूड का कॉम्बो में लेके जाना है। ये समझ में आया, 3 प्रोडक्ट हर एक को लेके जाना है। अंडरस्टैंड, सबको क्लियर है जहीन? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक। और थर्ड, कन्वर्जन कैसे करना है। मीटिंग निकाल लिया, प्रोडक्ट दिखा दिया, थर्ड पॉइंट कन्वर्जन का कैसे करोगे, क्या लगता है रुकैया, तुम कन्वर्ट कैसे करोगे। मुझे मीटिंग जाने के पहले ऑर्डर डन चाहिए हो, कैसे करोगे रुकैया। मीटिंग के पहले ऑर्डर डन चाहिए मुझे, सेल्स डन बिफोर सेल्स कॉल। हाउ यू विल डू। सर मतलब जैसे कि हम लोग लिवरेज यूज कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारा क्लाइंट के साथ हमारा रैपो कैसा है या फिर मैनेजमेंट का अगर यूटिलाइज कर सकते हैं तो उस हिसाब से हम लोग ये सारी चीजें भी तो मैं ये बता रहा हूँ, हमें सेल्स जाने के पहले क्या करना है। तुम्हारा खुद का रेपो तो अच्छा है ही, प्लस एग्जाम्पल लुपिन में जा रहे हो, तुम्हें मालूम है सुनील का वहाँ पे उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। प्रोडक्ट दिखाने के पहले सुनील का वर्ड वहाँ पे चला जाना चाहिए कि सेवानाथ आ रहा है मैडम, ये प्रोडक्ट दिखाने वाला है, आप इसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, या अलमिक में जा रहा है तो सब कुछ मैडम का बहुत अच्छा है तो मैडम का वर्ड जाना चाहिए कि सेवानाथ आ रहा है मैडम, एक बार आप देख लो। ठीक है, या इप्का में जा रहा है, समझो फार्मा डिवीजन में कोई बंदा है तो तुमने प्रतीक से पहले बात करना चाहिए, मैं प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूँ, आप बात करके रखो। या डॉक्टर रेड्डी में भाविन भाई है, तुम बोलोगे सर मैं ये डिवीजन को दिखा रही हूँ, आप उनके सर से बात करके रखो। जहाँ जिसका जो रिलेशन है, मेरा, मैडम का, सुनील का, तुम्हारा खुद का, जिसका भी है, बिफोर मीटिंग वो बात हो जानी चाहिए। प्रोडक्ट आने वाला है, आप चूज कर लो। सेल्स डन बिफोर, समझ में आया। मैंने बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी तुम्हें दी है। 175 लोगों का लिस्ट बनाया सुनील अपन ने, 175 रॉकेट कस्टमर्स हैं हमारे जो हर साल दिवाली या बड़ा प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, अभी उनको इस बार क्या दिखाना है, तो एक अप्रोच, एक मीटिंग पहला 7 मिनट का, ये महीने में 25 मई के अंदर करना है 30 मई। तो सबके 5-4 टीम है गिफ्टिंग की, सेवानाथ की, जाकिर की, रुकैया की, सारा की, सब अपने अपने कस्टमर्स को खुद या उसके टीम मेंबर जाके मिलने वाले। एंड जब मिलेंगे तो सिर्फ दिवाली की बात नहीं करेंगे, यहाँ से लेके नवंबर तक 3 ओकेजन की बात करेंगे। क्लियर बोलना है, हक से बोलना है, मुझे मैडम 3 इवेंट करना है। 3 दिवाली तो करोगा, मुझे और 2 इवेंट दो, क्या करोगे। तो तुम सजेस्ट इंडिपेंडेंस डे करो, तुम डे करो, तुम्हारा जो करना है करो। न्यू ईयर नहीं बोल रहा हूँ, न्यू ईयर अलग हो गया। न्यू ईयर के लिए हम अलग से जुलाई जून में मिलेंगे। अभी मुझे बिफोर दिवाली के 3 इवेंट क्लोज करना है। टारगेट 3 का रखो, 2 तो होगा। टारगेट 75 तुम्हारे टीम में अगर कस्टमर से तो 70-65 तो होगा। 100% रिजल्ट चाहिए मुझे, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, टाइम पास नहीं करना है मुझे। जहीन इसका रोज डेली एक सिस्टम चाहिए कि इसमें से कितने लोग पार हुए, कितने लोगों का मिले। मैंने तीनों चीज बोली है, इवैल्यूएशन, मीटिंग और क्लोजिंग। तीनों बार का, तीनों का साइंस पता है, समझ में आया। तुम्हें पीछे से सपोर्ट मिलेगा, सब मिलेगा, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। सारा ओके है, तुम्हें क्या लगता है, सही है? ये सब लोग हमारा ना काफी टाइम में हम लोग लेट हो जाते हैं, या कई बार हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, तब तक क्लाइंट कुछ और देख के ऑलरेडी उनके माइंड में वो चीज रहती है।
तो इससे एटलीस्ट हम लोग पहले पहुंचेंगे तो उनको कोई भी अगर वो प्लानिंग करेंगे तो उनके माइंड में मैडम है क्या इधर? नहीं सर मैं लिख रही हूँ। सर वो बोल भी रही है। क्या बोलूं? है ना? हाँ मुझे लगा तो है कि नहीं पता नहीं। ठीक ओके। हाँ कोई इशू क्या तुमने हैंड रेज किया था? सर मतलब जैसे आपने बोला है कि ये 3 प्रोडक्ट्स ही पिच करने हैं, तो मतलब जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि सबमिशन वगैरह करना है नहीं करना है, मतलब जैसे कि हम लोग हमारा न्यू लॉन्च है तो वो एक कोई भी जगह सबमिशन तुम्हें नहीं मांगेगा, कोई नहीं मांगेगा। दिवाली को इंडियन रेज करेगी, जब वो इंडियन रेज करेंगे तब देना अलग टॉपिक है। अभी मांगेगा ये बोला मैं इंडियन रेज करूँ तो देना ठीक है, नहीं तो ठीक है बोला सर मैं आपको समझ में आया सब कुछ है, बाद में उसका आगे का बात अपन कर सकते हैं, जब वो सबमिट करेगा इंडियन डालेगा तब दे देंगे। अभी राइट नाउ तुम्हें सिर्फ एक समझना है कि 3 प्रोडक्ट जिसका जो रिक्वायरमेंट है, जो बजट हम 3 प्रोडक्ट लेके जाएंगे, 3 में इसको उसको नक्की करना है। क्लियर हो गया? अंडरस्टैंड एवरीवन? इस बार हम क्या कर रहे हैं तुम सबको एक नटशेल में बता देता हूँ। मेरे मैडम से भी डिस्कशन हुआ। समझो एग्जांपल रुचॉक्स है या गो फ्लोरा है, हम ना नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे पता है? समझो गो फ्लोरा है, गो फ्लोरा में 5 साइज के बॉक्स बनाएंगे स्टैंडर्ड, 5 साइज समझो बना दिया। अंदर के प्रोडक्ट हम चेंज कर सकते हैं, सभी जितना भी बजट है वो 5 साइज में अंदर का जो रेंज है वो हम चेंज कर सकते हैं। हमारे अंदर की रेंज भी स्टैंडर्ड है, समझो गो फ्लोरा में सब मिला के 20 प्रोडक्ट है, 20 में से किसी में 4 जाएंगे, 20 में से 5 जाएंगे, 6 जाएंगे, और स्टैंडर्ड 5 साइज कर देंगे, छोटे से लेके बड़े तक। रुचॉक्स में भी हम हर कैटलॉग में 3 साइज कर देंगे, छोटा मीडियम बड़ा, हर कैटलॉग। तो अगर रुचॉक्स के हमारे 5 कैटलॉग है, 6 कैटलॉग है, तो उसमें हर में 3 या 4 साइज हर एक में स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगी, वो हम करने वाले। तो इस बार क्या सैम्पलिंग पे भी हर बार चेंज करो ये करो वो नहीं करेंगे हम, थोड़ा उसको स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, मैं उसका मीटिंग अलग से लूंगा और तुम्हें बता के रख रहा हूँ। तो अभी ये बजट के हिसाब से हमें काम करना है। तुम्हें कुछ वैल्यूएशन सुनिए, सबको समझ में आया? सबके पास लिस्ट है अपने रॉकेट कस्टमर्स की खुद के? मुझे डेली काउंटडाउन चाहिए जहीन कि आज हमारे 175 या 200, आई डोंट नो टोटल लिस्ट, 200 में से आज सबके मिला के 20 हुए, आज 15 हुए, आज 22 हुए, 25 हुए, 23 मई तक हमें 90% को अप्रोच कर देना है, आज 6 मई, ठीक है? और इतने लोग हैं, मतलब फील्ड पे 10 लोग हैं मेरे हिसाब से, तो फील्ड के अगर 10 लोग हैं तो इसमें वो टफ नहीं है, तुम मिलोगे तो ठीक है। पहले सबसे पहले आज से मिलना शर्म मुश्किल है, तुम पहले सबसे ऐसे एनालिसिस करने को और महीना लगा दोगे, वैसा एनालिसिस नहीं है, सिंपल है। ये बंदा मेरा लिस्ट है, उनको मैं बात कर दूं, उसको अपॉइंटमेंट सबके लिए लो, 3-4 दिन बात की, मुझे मिलना है जी, 3-4 दिन बात की लो, उसके बीच में सब स्टडी सैंपल सब हो जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं पहले एनालिसिस करता हूँ फिर कॉलिंग करूंगा, वो नहीं, चालू करो, 3-4 दिन के गैप से मीटिंग लेना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली उसका एनालिसिस हो जाएगा, क्या करना है सब हो जाएगा, ठीक है ना? कॉलिंग पहले, मीटिंग लेके फिर एनालिसिस करो, बजट पूछो, क्वांटिटी पूछो, या कॉलिंग के पहले एटलीस्ट तुम्हें ये मालूम होना चाहिए उसका मैंने लास्ट टाइम क्या किया है, ये पता पक्का होना चाहिए, तो तुम वो टीम से पता कर सकते हो लास्ट टाइम मैंने क्या किया उसका, ठीक है? वो कोई टफ नहीं है, हमारे पास सबके ऑर्डर शीट है, ओके? ये पॉइंट 1 क्लियर सबको? जहीन हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? दूसरी चीज, कल जहीन तुमसे मेरा डिस्कशन हुआ चीज, मैं तुम सबको बोल देता हूँ, ये टॉपिक डन हो गया, अभी आगे की बात करता हूँ। हमें हमेशा जो फील्ड वाले बंदे हैं जितने भी है, कैप्टन रहो या उनके जो टीम रहो, हमें हमेशा अभी फ्रंट में फेस फील्ड वालों को रखना है, फ्रंट में फील्ड वालों को रखना है। तुम्हारा बैक ऑफिस में डेफिनेटली तुम कॉलिंग करके लीड जनरेट कर सकते हो, नो डाउट, तुम्हें करना है, तुम्हें सपोर्ट देना है पूरा 101%, सैम्पलिंग से लेके कोटेशन से लेके ऑर्डर एग्जीक्यूशन आर्टवर्क सब है, मगर जो सेल्स है ना, सेल्स फर्स्ट प्रेफरेंस फील्ड वाले करेगा, जो बंदा फील्ड पे उसको मिलने देना है रादर देन ऑफिस का बंदा कॉल करके उसको मिले। ये क्लियर है जहीन? ये सभी को 100, हमने पहले किया है ऐसे कि फील्ड वाले बहुत बार हुआ है, फील्ड वाले को पता ही नहीं है, ऑफिस में ऑर्डर डन करके एग्जीक्यूशन भी हो गया, ये हमारे साथ हुआ है, ये मिस्टेक थे, वैसे नहीं करना है। अगर हम फील्ड वाले का वैल्यू और रिस्पेक्ट बनाना चाहते हैं तो 100% उसको फ्रंट में रखना है, ही इज फेस वैल्यू, उसको फेस वैल्यू बनाना है, उसको फ्रंट में रखना है, उसको बैक में नहीं रखना है।
अगर हो सकता है फील्ड में कोई बंदा नया है तो उसको हम गाइड कर सकते हैं। मुझे ये मालूम है तुम सभी जितने फील्ड वाले ऑफिस में जो लोग बैठे ना उनको तुमसे ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज है। क्यों? बिकॉज रोज यहाँ पे सैम्पलिंग, यहाँ पे प्रोडक्ट देख रहे, ये कर रहे। बट ये तुम्हारा भी काम है, तुम भी प्रोडक्ट में घुसो, प्रोडक्ट नॉलेज लो। कई बार ये होता है कि तुम अच्छे से क्लाइंट को एक्सप्लेन नहीं करते हो, और तुम्हारा ऑफिस वाला जो बंदा है, जो तुम्हारा कोऑर्डिनेटर, वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है, उसको सब पता रहता है, कॉस्टिंग क्या है, बजट क्या है, सब है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है ऑप्शन देते हो उसका हेल्प लो, मगर कन्वर्ट करते वक्त तुम लोगों ने कन्वर्ट करना चाहिए। परचेज से कॉल हमें आए, ऑफिस में आए, वो अलग विषय, मैं बात कर रहा हूँ मार्केटिंग और सेल्स वाले की बात कर रहा हूँ। इंडेंट जाने तक का फॉलो तुम्हारा होना चाहिए। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि तुम लोगों का हाथ निकल गया, तुम्हारा जिम्मेदारी है उससे सेल्स वाले से सेल्स करा के लेना है, हमें हर चीज का सपोर्ट करना है। बट फेस वैल्यू और रिस्पेक्ट फील्ड वालों का बढ़ना चाहिए, हमेशा मस्ट है, मस्ट स्टेप है। अगर तुम लोगों का फेस वैल्यू है तो ही बस बिजनेस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? ये इस पे तुम्हारा लोगों को फोकस होना चाहिए। थोड़ा प्रोडक्ट नॉलेज पे और डीप जाओ, ऊपरी नॉलेज अभी बंद होना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आया पॉइंट? ओके, डन। तो अभी ये सब टॉपिक कंक्लूड करता हूं मैं। अभी सबसे पहले अपना रॉकेट कस्टमर देख के अपॉइंटमेंट लेना चालू कर दो। तुम लोगों को लगता है कि भाई मेरा फोन नहीं उठा रहा है, तो तुम तुम्हारे ऑफिस के जो कोऑर्डिनेटर है उसको भी बोल सकते हो, तुम एक बार ट्राई करो, व्हाट्सएप करो, जिसका जो रिलेशन है। बट मीटिंग करने तुम जाओगे, फील्ड वाले। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है सही। ये डाल दिया है, टारगेट भी दिया है मैंने। डन। ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।